चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। अजय आलोक जी, आपके पास पहुंचते हुए हालांकि प्रधानमंत्री की हमने पूरी बातें अपने दर्शकों को सुना दी है और वो काफी है ये बताने के लिए कि पीएम किस भाव के साथ ये कह रहे हैं, लेकिन अब 2014 में उन्होंने कहा फोन हैंग होता था, 2019 में फिर से जनता ने उनको चूज किया है, चुना है। 2024 के लिए पिच कर रहे हैं क्या वो? इसके बाद क्या? अब हैंग होने वाले फोन तो बहुत पुरानी बात हो गई, और जो फोन हैंग ही होना होता है तो महंगा से महंगा फोन भी कभी कभी हैंग हो जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, वो तो फोन हैंग हुआ था, फोन बदल भी गया, नया फोन आ गया बिल्कुल, और नया फोन चल रहा है और बिल्कुल यही मॉडल अभी कंटिन्यू करेगा। देखिए अंजना जी, 2014 में वो बदलाव का चुनाव था। एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व पे देश ने विश्वास किया जो गुजरात को ऑलरेडी 12 साल में देश को दिखा चुका था कि वो क्या कर सकता है। जब 1.5 लाख करोड़ की रहा नहीं जाता तड़प की बजट को गुजरात में 12 वर्षों में 18 लाख करोड़ का पहुंचा दिया और गुजरात का योगदान जीडीपी में, भारत के जीडीपी में ऑलमोस्ट 16 to 17% कर दिया। ये थी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धि। उसके बदौलत जनता ने एक बदलाव का मन बनाया। 2014 से 19 हमारे बदलाव के वर्ष के 19 में जो मैंडेट मिला वो विश्वास का था। वो इस विश्वास का था कि जो बदलाव आया है 5 सालों में, इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इसीलिए बढ़ के मैंडेट मिला, 282 से 303 गए। यही नहीं, अभी और सुनिए। और 24 में जो मैंडेट मिलेगा वो बिल्कुल आत्म मन से भरे हुए विश्वास और भारत की बुलंदियों को छूने का मैंडेट मिलेगा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो देश को एक विकसित राज्य की ओर अग्रसर करेगा। हम जब कहते हैं ये सब की क्यों, तो उसके पीछे कारण है। देखिए, मैंने हमेशा पहले भी आपको कहा है, ऐसा नहीं कि देश में काम नहीं हुआ। पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के पहले बहुत काम हुए, लेकिन मोदी जी के आने के बाद इन कामों की गति और स्केल, जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन एंड स्केल, गति और फैलाव, जिस तेजी से हुआ है वो अभूतपूर्व है। अब देखिए, 9 साल के निर्माण के वर्ष में इसको कहता हूं, ये निर्माण के वर्ष है 9 साल। अभी 4 करोड़ लोगों को, गरीबों के घर मिल गए। ये आप मामूली पब्लिक ये समझती हैं, 4 करोड़ घर। यहां एक घर बनवाने में लोगों की जिंदगी निकल जाती है। 11 करोड़ शौचालय। 2014 तक 98,000 किलोमीटर हाईवे नेटवर्क थी हमारी, आज हमारे पास 1,48,000 किलोमीटर का हाईवे नेटवर्क है। वाटरवे हमने कभी सुना नहीं था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 70 से 145 एयरपोर्ट, अभूतपूर्व है ये। एम्स का निर्माण, नए एम्स का निर्माण, नए आईटीज का निर्माण, 1 लाख मेडिकल सीटों में इजाफा। हमारे देश में डॉक्टरों की कितनी कमी है, हालांकि ये भी कम है, हमें और बढ़ानी है इसको। आप ये देखिए, देश की सीमाओं पे बॉर्डर सिक्योरिटी, जिसको हम लोग सबसे बड़ा इश्यू मानते थे, जिसको पहले की सरकारें कहती थी कि नहीं, अगर बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो ये दुश्मन को मदद करेगा। क्या मतलब सोच क्या थी? आज बॉर्डर सिक्योरिटी के नाम पे 5,000 किलोमीटर हम सड़क बना चुके हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा नया पार्लियामेंट, जो देश को देख के हर भारतीयों के मतलब छाती गर्व से चौड़े हो जाते हैं कि हमारे देश की नई पार्लियामेंट है, उसमें भी बहुत लोगों को ऑब्जेक्शन हुआ था। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो बिल्कुल सही कहा, ये निर्माण के वर्ष थे, 9 वर्ष। इस तरह से 9 साढ़े 9 वर्ष निर्माण के वर्ष में जा रहे हैं। आने वाला 24 का चुनाव निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री के प्रति एक लोगों का विश्वास, एक भरोसा अब एक नतीजे की शक्ल लेगा। हम 350 पार करेंगे। देखिए अंजना जी, इंडियन नोटोरियस डकैट्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन के सरगना के प्रवक्ता से मुझे यही उम्मीद थी कि इतना ही विलाप करेंगे। थोड़ा कम ही विलाप किया है, क्योंकि ये विलाप तो पिछले 3 साल से सुन ही रहे। रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है। महंगाई, बेरोजगारी। अब ये कहते हैं कि 84 करोड़ लोग की आमदनी घट गई भैया। पता नहीं भारत फिर 10वें से 5वें इकोनॉमी पे कैसे पहुंच गया, 3रे पे पहुंचने जा रहा है। चीटिंग करता है तो तय कर लीजिए आप सही कि भारत सही। जितने फर्जी आंकड़े उठा के लाते हैं, लोकतंत्र को हैक कर लिया। अरे लोकतंत्र तो 75 में इमरजेंसी लगा के आपने हैक करके साबित किया कि आप हैकर हैं। आप किस बात से बोल रहे हैं? किस चीज से जलन होती है भैया? आप तो देश के नागरिक है ना, कांग्रेसी बाद में। देश आगे बढ़ रहा है तो उसे जलन होती है। मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं, कितने एक्सप्रेसवे बने हैं जरा आपने मुंह से बता दीजिए। वो देख के जलन होता है, छाती पे सांप लौटती है।
तुरंत पहुंच जाते हैं भोपाल से उज्जैन महाकाल के दर्शन करने 1.5 घंटे में। पहले कितना समय लगता था भैया जी? मध्य प्रदेश में बैठे हुए पीछे कमलनाथ जी की फोटो दिख रही है, जहां से सूटकेस निकलते हुए देखते थे हम लोग। आज तो सूटकेस नहीं निकल रहा है। विजय जी की नहीं आप लगाई भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कर्नाटका की बात कर रहे हैं। कर्नाटका में क्या नहीं दिग्विजय सिंह की नहीं लगी है, वो आउटडेटेड हो गया, हैंग हो गया, इसलिए हटा दिया उनको। कर्नाटका में बिजली की टैरिफ बढ़ा दी, वहां ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर बैठे हुए हैं क्योंकि चालक और खलासी को आप सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। आज सुबह एक नया घोटाला सामने आया है। मैसूर बैंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे डीएलएफ की 800 एकड़ में से 300 एकड़ जमीन डीके स्वामी जी ने आपके ईश्वर कंपनी डिप्टी सीएम के ब्रदर्स के नाम पे ट्रांसफर हो गई है। करोड़ों का फ्लैट बना के हेलफेल हुआ है। अरे यार कितना खाओगे? पेट है कि भरता ही नहीं है भाई। भैंस का नाद से भी बड़ा पेट है कांग्रेसियों का। कितना घोटाला करते हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं ऐसा उसको चूस लेते हैं आम की तरह कि बाद में गुठली से भी कुछ नहीं निकलता है। लोग को खड़ा करने में 2 साल लग जाते हैं। 70 साल से देश को लूटते लूटते मतलब मन नहीं भरा। हद हाल है भाई। अब बताइए, चारा घोटाला करते करते छत्तीसगढ़ में गोबर का घोटाला कर दिया। मतलब चारा खा के जानवर जो गोबर देगा उसमें से भी घोटाला। 27 रुपए प्रतिदिन किसानों की आमदनी कर दी और तुम्हारा धन्ना से 12 लाख करोड़ की नेटवर्क कमा ले। 1600 करोड़ रुपए रोज कमा ले और सवाल हम पर उठाते हैं। कर्नाटका में डिंगलेश्वर महाराज जी को याद कीजिए, लिंगायत समाज के मठ मंदिरों तक में पैसा खा रहे थे। या महाकाल लोक में आपने सप्त ऋषियों की मूर्तियों में घोटाला किया। अरे पाप और श्राप का भाग लगेगा। आप हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि वेदों की रचना इन सप्त ऋषियों ने की। 45 लाख स्कूली बच्चों के कपड़े खा गए तुम लोग। बच्चों का पोषण आहार खा गए। किसानों का मुआवजा नोएडा के खातों में मिला। 50,000 फर्जी शादियां करा दी मध्य प्रदेश की बेटियों की। कोविड एक लाइन और जोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री जी आपने तो ये किया, तो ये अवसर ढूंढा तुम लोगों ने। अरे आप लोगों ने सिर्फ धन्ना सेठों के लिए काम किया। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब आपने हिंदुस्तान के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को पीछे धकेल दिया। तो आपकी लेबर मिनिस्टर अजय आलोक जी बीच में नहीं। अजय जी, साल की सबसे अजय जी बड़ी प्लीज। बेरोजगारी आपने पर अजय जी आपकी आरबीआई की रिपोर्ट ने कहा कि 58 साल बाद बैंक की क्रेडिट ग्रोथ सबसे कम हो गई हिंदुस्तान में। जी, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जिस प्रदेश में आप जाते हैं वहां भीषणतम भ्रष्टाचार करते हैं, इसीलिए तो नकारे जा रहे हैं। दक्षिण के दरवाजे से बाहर कर दिया। अब आपको और प्रधानमंत्री जी को पीड़ा इसलिए है कि ये 5 राज्य हार की कगार पे खड़े हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। यूपीए में फ्रेजाइल 5 में इंडिया शामिल था। कोविड के बावजूद अगर टॉप 5 इकोनॉमीज में हम पहुंच गए हैं, ये किसकी वजह से हुआ है? एहे रहा नहीं जाता। अंजना जी क्या बात करती हैं? 1% की ग्रोथ थी हमारे 10 साल में। उस 10 साल की एवरेज ग्रोथ देखेंगे तो 8% थी। आज इस कोविड की क्राइसिस के आप पीछे छुपिए मत, भारतीय जनता पार्टी नहीं छुप सकती। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उस कोविड के क्राइसिस के पहले लगातार 8 क्वार्टर की ग्रोथ गिरी हुई थी। उस कोविड के क्राइसिस के पहले की रिपोर्ट है कि 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, जिसको इन्होंने 19 के चुनाव के पहले रोक दिया था, जो रिपोर्ट लीक हुई थी, उसके पहले की रिपोर्ट है कि 58 साल की सबसे निचले स्तर पर क्रेडिट ग्रोथ चली गई थी। उस समय की रिपोर्ट के आधार पर ही मैं कह रहा हूं कि ये कोविड के बाद तो हालात और भी खराब हो गए। ऐसा क्यों था प्रधानमंत्री जी कि कोविड के समय सिर्फ मुट्ठी भर धन्ना सेठों ने अपनी आमदनी बढ़ाई। अडानी साहब की 6,000% की कंपनियों में ग्रोथ होती है और किसान बेचारा 27 रुपए प्रतिदिन कमाए। प्रधानमंत्री जी बात तो सही है। उसके बावजूद उस कोविड के क्राइसिस में आप काले क्रूर कानून लेकर आए जिसमें 700 किसानों ने शहादत दी, लेकिन आपका दिल फिर भी नहीं पसीजा प्रधानमंत्री जी। तो यह कैसी अर्थव्यवस्था है जब आम आदमी के आमदनी तो घट जाए लेकिन कुछ धन्ना सेठ अमीर हो जाए? ऐसी अर्थव्यवस्था से सरोकार नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप ये आंकड़ों का खेल बंद कीजिए। ये बताइए कितने लोगों को आपने रोजगार दिया? प्रधानमंत्री जी आपने कहा मुद्रा के लोन, मुद्रा के
32 करोड़ लोन ऐसे हैं जो शिशु कैटेगरी के, जो 28 से 29 हजार रुपए एवरेज उनको मिले। अरे पकौड़े का ठेला भी नहीं लगता, और आप गुणगान करते हैं कि देखिए साहब 32 करोड़ लोगों के रोजगार के अवसर सृजित कर दिए। आप बताइए ना, 5,38,000 करोड़ अभी मजा आएगा ना भिड़ो।